नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर 5 राज्यों के सर्वे पर बात करेंगे और वो बात इसलिए करनी पड़ रही है कि एक टीवी चैनल का एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें सारी पोल खुल गई है कि जो पोल बनाया गया था, जो सर्वेक्षण किया गया था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसको लेकर भारी छीछा-लेदर होने लगी है। देश का सबसे बड़ा चैनल कहा जाने वाला आज तक चैनल के अंदर जो स्टूडियो है उसमें चैनल के 3 बड़े पत्रकार आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में बहुत ही बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। उसमें एक पत्रकार कह रहे हैं कि क्या मरवाओगे, जूते पड़ेंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका वीडियो वायरल हो रहा है और पब्लिक डोमेन में भी है। वो कैसे वायरल किया गया ये हमें नहीं मालूम, या वो वायरल कराया गया ये भी नहीं हम जानते, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो सवाल ये है कि वो वहाँ जो चैनल के अंदर बैठ कर के बातचीत हो रही है उसमें ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी को 160 तक सीटें दिखाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में, और वो सर्वे कहाँ से आया, एक्चुअल है क्या है या बनावटी है, जो कुछ भी है वो नहीं मालूम। लेकिन जो पत्रकार वहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने जब ये सारी चीज़ें आई, क्योंकि सारी बातें सुनानी उन्हीं को होती हैं, उन्हीं के ऊपर दारोमदार होता है, तो ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि ये आखिर मसला क्या है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दिखा करके ये चैनल क्या हासिल करना चाहता है। वैसे भी 3 तारीख को सबके सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन जो पीठ पत्रकारिता और कहना चाहिए गोदी मीडिया है, वो इस समय पोल करने में भी, जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें भी अपनी दमखम दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की होड़ लगी हुई है। वो तो गनीमत समझो कि तेलंगाना में वो बीजेपी को कुछ भी नहीं दिखा रहे, लेकिन वो चाहते तो वो तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, क्योंकि सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे तो टेबल पर बैठ करके हो जाता है, यहाँ पर इतनी सीट मिलेंगी, यहाँ पर हो गया सर्वे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो मेरा सिर्फ सवाल ये था कि ये पीठ पत्रकारिता करने वाले लोग अपनी तनख्वाह पाने के लिए, समय को पास करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाकर मालूम नहीं वो क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि पूरे देश में सारी चीज़ें सामने हैं। आप भी जानते हैं कि ज़मीन पर क्या है, हालात क्या हैं। हम कहते हैं चलिए कुछ भी हो, एक तरफा वो जीत भी हासिल हो जाए, कोई ना कोई तरीका अपना लिया जाए, लेकिन अंत में जो पेन होता है, जो दर्द होता है हार का, वो तो पब्लिक के सामने होता है। पब्लिक कहती है हमने सारा वोट फलां पार्टी को दिया और वो व्यक्ति कैसे जीत गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि हम पहले से पहले क्या कहें, लेकिन जो हकीकत सामने आई है कि प्री पोल कैसे होता है और पोस्ट पोल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज तक के स्टूडियो में पता चल गया। उसमें मैं समझता हूँ एक जाने माने पत्रकार कहे जाने वाले राजदीप सरदेसाई भी बैठे हुए हैं, राहुल कमल भी बैठे हुए हैं, और भी कई और लोग हैं, और एक जो उनके चैनल के हेड है वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये प्रसारित करिए, ये ठीक है, ये ठीक है। तो 160 सीटें कहाँ मिलेंगी भगवान जाने, लेकिन वो किस तरह से वो वीडियो वायरल हो गया ये हम नहीं कुछ कह सकते, और कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है,
चैनल ने अपनी छींचा लेदर खुद ही करा ली है। क्यों कराई है ये भी हम नहीं कुछ कह सकते। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरबी सिंह यादव एडिटर, इसे लाइक करें, फॉलो भी करें। और आप चाहें तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अपनी वार्ता के अंत में उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके कुछ अंश आपको दिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन देश के सबसे बड़े इस चैनल के तथाकथित सबसे बड़े चैनल के इस तथाकथित सर्वे को आप देखिए, जो एग्जिट पोल का सर्वे है। इसमें बीजेपी को 140 से 162 सीटें दिखा दी आज तक चैनल ने। अंजना ओम कश्यप वहां पर बैठ करके बोलती है 140 से 162 सीट आ रही है बीजेपी को, कांग्रेस को 68 से 90 सीट आ रही है। हैरानी की बात यह है कि इस एग्जिट पोल के बाद में एक वीडियो सामने आता है, और जिस वीडियो के अंदर ये एग्जिट पोल के आंकड़े जुटाने वाले प्रदीप गुप्ता वो बैठे हुए हैं। ये वीडियो का आप देख लीजिए। इस एग्जिट पोल में प्रदीप गुप्ता बैठे हुए हैं। प्रदीप गुप्ता के साथ में राहुल कंवल है, और राहुल कंवल के साथ में राजदीप सरदेसाई है। ये तीनों लोग बैठ करके वहां पर बात कर रहे हैं, एक वीडियो बनती है। अब ये वीडियो लीक हुआ है या जानबूझ करके लीक कराया गया है? इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रदीप गुप्ता से राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई कहते हैं क्या नंबर दे दिया, ये क्या बवाल है। 140 से 162 सीटें बीजेपी को, ये क्या बवाल है भाई। सर पर जूते पड़ेंगे, लोग गालियां देंगे। ये बात कहां हो रही है? ये बात हो रही है आज तक चैनल के अंदर बैठ करके, जो आज तक चैनल दिखा रहा है कि भैया इतनी सीट आ रही बीजेपी की। मतलब कि आप देखिए इनके चैनल की, इनके एग्जिट पोल की विश्वसनीयता देखिए, क्रेडिबिलिटी देखिए कि उन्हीं के पत्रकार उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। गजब बात है ना भाई। आप कैसा एग्जिट पोल लेकर के आ रहे हैं? राहुल कंवल जो है वो भी कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई की सालों भर की पत्रकारिता है। वो खुद कह रहे हैं कि जूते पड़ेंगे, गालियां पड़ेंगी, ये तुमने क्या बवाल दे दिया। ये 160 से 162 सीटें कैसे दे दी? 140 से 162 सीटें, तो ये जो है वो हालत है आज तक। तो आपने ये वीडियो देखा आज तक के स्टूडियो में, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं अपने साथी गुप्ता से कि ये क्या बवाल दे दिया है, जूते पड़वाएंगे, जूते पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडियो में बैठ कर के ही सारी तय हो जाती हैं, किसको जिताना है, किसको हराना है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक, तब तक यही सारी गॉसिप चलेंगी और अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरह से लोग ख़राब करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको शेयर करें ज़रूर, आम लोगों तक पहुंचाएं कि देखिए स्टूडियो में बैठ कर के कैसी पत्रकारिता की जाती है और क्या क्या होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।